जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बागेश्वर के द्वारा आयोजित 10 एवं 11 मार्च को द्विदिवसीय राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी में प्रतिभाग करके वापसी के समय में बागेश्वर जनपद के गरुड़ ब्लॉक के अंतर्गत कौसानी में स्थित अनासक्ति योग आश्रम का दर्शन करते हुए, जैसे कि आपको जानकारी है, जब महात्मा गांधी देश की स्वतंत्रता के लिए आंदोलनरत थे तो उसी समय कौसानी भ्रमण में उनने यहाँ अनासक्ति योग नामक पुस्तक का लेखन भी किया और उन्हीं के नाम से यहाँ पे उनका एक जो अनासक्ति योग आश्रम है यहाँ पे विद्यमान है और एक शांति परम पवित्रता का प्रतीक है। और महात्मा गांधी जी के द्वारा अपने जीवन काल में क्या क्या कार्य किए गए उनको चित्रों के माध्यम से यहाँ पे ऑडिटोरियम में दिखाया भी गया है। बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिलता है ऐसे दिव्य रमणीय शांत क्षेत्रों में आकर के, एक आध्यात्मिक अनुभूति होती है। और जब भी जीवन में कभी किसी प्रकार की समस्याएं, आपदाएं, विपदाएं यदि आएं तो ऐसे दिव्य स्थानों पर आकर के उनसे शांति प्राप्त हो सकती है। तो महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महात्मा गांधी जी ने यहाँ की भव्यता से प्रभावित होकर के इस स्थान को भारत का स्विट्जरलैंड नाम भी दिया था। और यहाँ पे हमारे हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि रहे और उनके समकालीन कवि रहे हिंदी कवि सुमित्रानंद पंत की भी यह जन्मभूमि है। यह भी एक गौरव की बात है और उनको समर्पित भी है एक संग्रहालय यहाँ पे, जिसको सुमित्रानंदन पंत गैलरी के नाम से भी जाना जाता है। उनके पांडुलिपि, विभिन्न कृतियों को समाविष्ट किया गया है यहाँ पे। यह दो महापुरुषों का एक हिसाब से हम कह सकते हैं कर्मस्थली रही है। जैसे कि श्री श्री 1008 हेड़ाखान वाले बाबा जी शिव स्वरूप हैं, ऐसा जनता का मानना है। और स्वामी परमहंस योगानंद की आत्मकथा के अनुसार भी बाबा शिव स्वरूप हैं तथा सृष्टि की रचना से ही वह समय समय पर अवतरित होते रहे हैं। हेड़ाखान वाले बाबा का पिछला अवतार 18-20 वर्ष के योगी के स्वरूप में सन 1970 में प्राचीन कैलाश पर्वत की तलहटी ग्राम हेड़ाखान की पवित्र गुफा में हुआ। उन्होंने कभी किसी गर्भ से जन्म नहीं लिया, ऐसी उक्तियां और ऐसी कथा कहानियां हमें प्राप्त होती हैं। 14 फरवरी 1984 को बाबा जी समाधिस्थ हो गए। बाबा जी ने चिनियानौला मंदिर का निर्माण 1976 से शुरू किया तथा 15 जून 1983 को श्री CPN सिंह, तत्कालीन जो राज्यपाल थे उत्तर प्रदेश के, उनके कर कमलों द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। मंदिर में मुख्य मूर्ति श्री श्री 1008 हेड़ाखान वाले बाबा के पूर्व स्वरूप की है, जो सन 1922 में समाधिस्थ हुए थे। ये छोटी सी इस हेड़ाखान मंदिर रानीखेत में जो विराजित है, इसकी थोड़ा सा कथा है और उसका जो स्वरूप वर्णन है उसके विषय में आपको हमने बताया। ये बाबा हेड़ाखान के विभिन्न प्रकार के छायाचित्र, जब हमारे भारत में तकनीकी युग नहीं था और जो डिजिटल कैमरास थे वो नहीं थे, उस समय ही इनने बहुत अच्छी जो कलरफुल फ़ोटोज़ थी वो यहाँ पे मतलब अर्थात कहने का मतलब है उनके पास इस प्रकार का कैमरा था, कहीं न कहीं विदेशों से आया होगा। आज की इस दर्शन के निर्देशक हमारे मित्र बेलवाल जी हैं, डॉक्टर कमलचंद बेलवाल जी। बोले बाबा की जय। आपके निर्देशन में हम रानीखेत में आज हेड़ाखान का दर्शन कर रहे हैं। आज रविवार का दिवस है और ये अवकाश का दिवस है, तो इस दिन हम ये थोड़ा सा हेड़ाखान बाबा जी का एक आध्यात्मिक स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। ये हेड़ाखान बाबा जी का प्रमुख मंदिर, जहाँ पे ध्यान करके बहुत अच्छी अनुभूति होती है।
बहुत आनंद आता है। आप भी एक बार आइए, समय मिलने पे इस ध्यान केंद्र में बैठ करके आनंद की अनुभूति करिए। ओम गंगणपतये नमः। सभी देवों में प्रथम पूज्य गणपति जी की ये मूर्ति आप देख रहे हैं हेड़ाखान मंदिर पे। स्वर्गाश्रम विंसर महादेव में हम पहुंच चुके हैं। देवदारू वन और वृक्षों से आच्छादित ये विंसर महादेव का अद्भुत रमणीय परम पवित्र स्थान। हम आज आध्यात्मिक यात्रा पर चल रहे हैं, तो हेड़ाखान मंदिर दर्शन के उपरांत हम विंसर महादेव में पहुंच चुके हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंध्यं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः। शंकराय च महेश्वराय च नमः। शिवाय च शिवतराय च भगवते विंशर्देवाय नमः। मित्राणि भवन्तः जानन्ति यद् कुरुक्षेत्रे भगवता कृष्णेन अर्जुनः उपदिष्टः, ते च उपदेशाः श्रीमद्भगवद्गीतायां समाविष्टाः सन्ति। अस्माकं श्रीमद्भगवद्गीता अयं ग्रन्थः विश्वप्रथितग्रन्थो वर्तते। भारतस्य यदि भारतीयग्रन्थत्वेन प्रथमरूपेण अयं मन्यते तत्र नास्ति काचित् अतिशयोक्तिः। अत्र भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति यद् भित्तौ श्रीमद्भगवद्गीतायाः 18 अध्यायानां श्लोकाः अत्र वर्णिताः सन्ति। देखिए, अद्भुत पत्थर में बहुत समय देकर के यह कार्य किया गया है। तो लगभग 700 श्लोकों का अर्थ सहित इस प्रकार से यहाँ पे दिया गया है उद्धरण।